अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे कि आप लोग अपनी एक साइट पिक कर लीजिए। जब मैं बोलता हूँ ना हमारी कौम कंफ्यूज है, हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं चल रहा क्या करना है, तो लोग मुझ पर बड़ा गुस्सा करते हैं कि जब सारे पाकिस्तानियों को एक साथ लेबल कर देते हैं, कभी आप फुराटिस्तान बोल देते हैं, कभी आप कुछ बोल देते हैं, ऐसे नहीं कहा करें। लेकिन असल में हमारी सूरत हाल इसी तरह की कुछ है। हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं तमाम चीज़ों के अंदर और साइड नहीं पिक कर पाते। एक बच्चे ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, उसको वीज़ा नहीं मिला अमेरिका का, तो वो आया कि ज़ीशान भाई मैं तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैं जाके उसकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर देखा तो उसने पता नहीं कौन कौन सी उल्टे सीधे बैनर लगाए हुए थे और खूब गालियाँ लिखी हुई थी अमेरिका को। तो मैं कहा बेटा एक साइड पिक कर लो ना, अगर अमेरिका इतना बुरा है तो वो जाके पढ़ना क्यों है, लानत भेजो उसके ऊपर, अपने पास आराम से पाकिस्तान में काम करते रहो। आपने उनको लानतें भी देनी है, आपने अमेरिका भी जाना, ऐसे कैसे चलेगा। इसी तरह एक बच्चा था, उसको अमेरिका जाने का बड़ा शौक था और उसके बाद जाके उसने रशिया से मास्टर्स कर लिया। अब यूक्रेन वार भी चल रही है, रशिया अमेरिका में वैसे ही लड़ाई रहती है, तो अब ज़ाहिर बात है उसको वीज़ा नहीं मिल रहा, अब वो परेशान है। दुनिया बहुत ज़्यादा ना आजकल डी ग्लोबलाइज हो रही है। पहले ग्लोबल विलेज का चल रहा था चक्कर, अभी सब खत्म हो रहा है, सब अपने अपने कॉफिन्स में वापस जा रहे हैं। तो आपने साइट पिक करनी है, आप चाइना के साइट पर हैं, आप अमेरिका की साइट के ऊपर हैं, आप रशिया की साइट के ऊपर हैं, आप किस साइट के ऊपर हैं। लेकिन साइट पिक करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। जो मुसलसल हॉपिंग करते रहते हैं ना कि एक दिन रशिया के होते हैं, दूसरे दिन अमेरिका के हो जाते हैं, तीसरे दिन उम्मत मुस्लिमा का बुखार चढ़ता है, चौथे दिन सल्तनत उस्मानिया का कायम कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे आपका दीन भी तबाह है और दुनिया भी तबाह है। जब आप एक साइड पिक कर लेते हैं तो कम से कम आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर आप वहाँ से बैठ के आराम से काम करते हैं। आप बोलते हैं जी अमेरिका जाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है, आप नहीं आए अमेरिका, आप बिल्कुल रहिए पाकिस्तान के अंदर, बच्चों को वहाँ पे संभालिए आराम से। लेकिन अगर आप बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे ना तो उससे आपका बड़ा नुकसान होगा। ये साइड पिक करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, माश के लिए, रिस्क के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस साइट को ज़रूर पिक कर लीजिए। हम लोग बिल्कुल नहीं करते और अपने आम रिलेशनशिप में भी नहीं करते। आज आप किसी के दोस्त होते हैं, कल आप उसी को गालियाँ दे रहे होते हैं। आज आपका कोई मेंटर होता है, कल आप उसी की पीठ में छुरा खोप रहे होते हैं। एक दफ़े पिक कर लीजिए यार इस बंदे से दोस्ती रखनी है, इस बंदे को मेंटर मानना है, इस बंदे को कुछ करना है। ये नहीं कि आप उसकी अंधी तकलीद करें, लेकिन कम से कम उसकी अपोजिट साइड के ऊपर तो कम से कम ना है ना। हम लोग या तो साइड स्विच करते हैं या फेंस पे बैठ जाते हैं, ना ये बोलते हैं ना ये बोलते हैं, और ये तरीका अच्छा नहीं है। फेंस पे बैठे रहने से बस आप फेंस पे हमटी डमटी की तरह बैठे रहेंगे, कहीं आगे पीछे जा नहीं सकते, और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी से फोकस ख़त्म हो जाता है। जो फोकस है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखिए अगर आप बोलते हैं कि जी मैं जिम जाऊँगा और मैं एक दिन जाके 20 घंटे वर्जिश करूँगा, वापस आके आईना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आप बोलें कि जी मैं जिम गया था, आज कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कल गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर गया कोई फ़र्क नहीं गया, फिर गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने जिम छोड़ दिया, या मैं साल में एक दफ़े जाके 20 घंटे लगाया करूँगा, इससे कुछ नहीं होगा। फ़र्क कब पड़ेगा? जब आप कुछ सालों तक मुसलसल जाते रहें, भले आप 10 मिनट के लिए जाएँ, भले आप 15 मिनट के लिए जाएँ, भले 20 मिनट के लिए जाएँ, ये कंसिस्टेंसी आपको ऊपर लेकर आती है। तो फोकस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शैतान बड़े फोकस से आपको डीफोकस करने में लगा रहता है, वो सारी चीज़ आपको दिखाता रहता है। आप पढ़ने बैठे तो नेटफ्लिक्स खोल दिया, किताब पढ़ रहे हैं तो वो आपका टू करने लगी, आपका व्हाट्सअप, आप कोई और काम कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं तो बार बार आप फेसबुक को देख रहे हैं। ये काम ना क्या करें, रात तो फ़ोन लेके रूम में जाया ही ना करें, बाहर चार्ज पे छोड़ दिया करें, और 5 रुपये वाला अलार्म ले रहे हैं जो आपको सुबह उठा दिया करें तहज्जुद के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं आपको बेहतरी की तरफ लाने में ज़रूर मदद करेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आपका ज़ीशान उस्मानी।